हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। फिर से मैं नर्सिंग गुरु एनजी ऑफिशियल चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आइए आज हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस को लेकर उपस्थित हैं। काइंड्स ऑफ सेंटेंस किस प्रकार से समझेंगे और कैसे इसको हम बनाने का प्रयास करेंगे। आइए, जो इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन का वीडियो अब तक आसानी से पहुंच सके। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। अब आपके सामने दिया गया काइंड्स ऑफ सेंटेंस, क्या दिया गया है? काइंड्स ऑफ सेंटेंस, जिसे कहते हैं वाक्य के प्रकार। वाक्य कितने प्रकार के बनाए जाते हैं, हम आपको यही बताएंगे। वाक्य जो आप बनाते हैं अंग्रेजी में, वह कितने प्रकार के बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं वाक्य 5 प्रकार के बनाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी वाक्य 5 प्रकार के बनाए जाते हैं। हम पहले पांचों का नाम जान लेते हैं, कितने प्रकार के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो कितने प्रकार के? असर्टिव सेंटेंस। क्या है? असर्टिव सेंटेंस साधारण वाक्य, जिसे हिंदी में हम साधारण वाक्य कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। यहां से हम तब तक बता दे रहे हैं, जिसे कहते हैं आप अफर्मेटिव। क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा क्या होता है? निगेटिव। यहां से समझते जाइएगा। और इसमें भी होता है, एक WH टाइप होता है, एक क्या होता है? यस या नो टाइप्स होते हैं। तो पहले आप इसमें थोड़ा हिंट ऐसे लेते जाइए, हम इसको विस्तार से बताएंगे। आप समझ लीजिएगा। असर्टिव सेंटेंस साधारण वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, ये भी 2 प्रकार के होते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? जिसे कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य आप समझ गए होंगे, जिसमें आज्ञा हम देते हैं, जिसमें आज्ञा, निवेदन, परामर्श, इसको हम बताएंगे। पहले आप 5 वाक्य का नाम समझ लीजिए। ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस, जिसे कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसे कहते हैं विस्मयबोधक वाक्य। और 5वां क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसे कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। हम सबको नंबर से बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इस 5 को आप नोट कर लीजिए, हम फिर वीडियो आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए देखिए असर्टिव सेंटेंस किस प्रकार से हम समझेंगे। असर्टिव सेंटेंस पहले आप जान लीजिएगा, असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं। जिसमें साधारण कथन प्रस्तुत किए जाए उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? हम वहां पे संकेत दे दिए थे। चलिए चार्ट के माध्यम से सीखने का प्रयास करते हैं। क्या है ये? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा क्या है? निगेटिव सेंटेंस। क्या है? निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में जिसे कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य, और निगेटिव क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव यहां से समझेंगे, जिसमें साधारण कथन प्रस्तुत किए जाते हैं, उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। यह 2 प्रकार से बनाए जाते हैं। ठीक है, यह 2 प्रकार से बनाए जाते हैं। एक अफर्मेटिव होता है, एक निगेटिव होता है। अब अफर्मेटिव में क्या होता है? चाहे जिस वाक्य को भैया उठाएंगे, जिसमें नहीं का प्रयोग नहीं होंगे, वह अफर्मेटिव होंगे। क्या है? और इसमें क्वेश्चन वर्ड नहीं होंगे। जैसे सिंपल सी बात हम समझा दे रहे हैं मुंह से बोल, जैसे राम जाता है, राम स्कूल जा रहा है, हम खाना खा रहे हैं। इस प्रकार से जो भी वाक्य आएंगे अफर्मेटिव होंगे हिंदी में। और निगेटिव देखेंगे कैसे हिंदी में बात करते हैं, जैसे हम खाना नहीं खा रहे हैं, हम नहीं सोते हैं, हम स्कूल नहीं जाते हैं, हम मैदान में नहीं खेल रहे हैं। इस प्रकार से जब नहीं लग जाएंगे इसमें, तो आपका निगेटिव सेंटेंस हो गए। चलिए हम इसको बता दे रहे हैं। क्या है? जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल। ठीक है, अब यह अफर्मेटिव हुआ है। अब समझ गए कि नहीं? इस प्रकार से होता आई गो टू स्कूल, प्रेजेंट टेंस के माध्यम से आप सीखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भी होंगे आपका क्या होंगे? अफर्मेटिव होंगे। निगेटिव में क्या भैया? जैसे इसी को देख लेते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है, अब यहां से आपको समझ लेना है अफर्मेटिव यही है। अफर्मेटिव और निगेटिव में अंतर क्या है? इतना ही है। अफर्मेटिव में जैसे आप बताए अभी, हम आई एम गोइंग टू स्कूल ए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, आई गो टू स्कूल प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, आई वेंट टू स्कूल पास्ट इंडेफिनिट। इस प्रकार से जो आएंगे आपके क्या होंगे? अफर्मेटिव होंगे। और निगेटिव क्या होता है भैया? आप नॉट लगाएंगे। ठीक है,
बात समझ में आई कि नहीं? जो भी सहायक क्रिया जिसके साथ लगाना है, किस प्रकार से लगाना है, सहायक क्रिया को आप साथ में जोड़ने के बाद जैसे भी है आप नॉट का प्रयोग कर देंगे, आपका निगेटिव सेंटेंस हो गया। क्लियर हो गया? अब चलते हैं हम WH यानी इंट्रोगेटिव देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव नंबर 2 क्या है? इंट्रोगेटिव जो बताए थे अभी हम, नंबर 2 आपका देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसे कहते हैं अभी हम बताए प्रश्नवाचक वाक्य। या कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। इसको भी सीख लेंगे। जिसमें जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाए उसे हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। किसमें? जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाए उसे हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इसमें 2 प्रकार के होते हैं। कितने? 2 प्रकार से भी बनाए जाते हैं। एक होता है WH टाइप, दूसरा होता है यस या नो टाइप। अब इसमें सीख लेंगे WH टाइप में क्या होता है, जिसमें आप क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले होंगे। क्या होंगे? क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी सबसे पहले होंगे। जैसे व्हाट हो गया, व्हाई हो गया, इस प्रकार से वेयर हो गया। अगर इसके पहले आता है तो आपका क्या है? WH टाइप है। और इसमें यस या नो टाइप में क्या होता है? सहायक क्रिया जिसे इंग्लिश में कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। डू, डज, इज, एम, आर जब वाक्य के शुरू में होंगे, सहायक क्रिया वाक्य के शुरू में, उसको हम क्या कहते हैं? यस या नो टाइप्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देख लेंगे जैसे व्हाट हो गया, अब व्हाट हो गया, व्हाई हो गया, वेयर हो गया, इस प्रकार से जो भी होंगे WH टाइप के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, जैसे हिंदी में समझेंगे जब क्या कौन कहाँ वाक्य के बीच में होता है। इसमें क्या होता है? जब क्या कौन कहाँ वाक्य के बीच में होता है उसे WH टाइप कहते हैं। इसमें हिंदी में समझेंगे जब क्या कौन कहाँ वाक्य के पहले होता है। अब बात क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ से है व्हाट आर यू गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क लगा दिए। अब यहां से देखेंगे, अब यही आर पहले रख देंगे, आर यू गोइंग टू स्कूल। इसमें भैया सहायक क्रिया सबसे पहले होंगे, इसमें क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले होंगे। अंतर इतना ही है। चलिए, इसके बाद पार्ट 2 में हम लेकर उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।